तमन्नाए दिल रसूलुल्लाह, तमन्नाए दिल हबीबुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मैं हूं होम्यो डॉक्टर मोहम्मद एजाज़ अब्बासी और आपसे मुखातिब हूं अपने चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ में। दोस्तों, एक साथ 10-10, 12-12 छींकें आना, नाक से मुसलसल पानी बहना, नाक, हलक और आँखों में ख़ारिश होना, पानी आना, जिस्म में हल्का दर्द और हरारत सी महसूस होना, ये वो सारे सिम्टम्स हैं जो एलर्जिक राइनाइटिस है। एलर्जिक राइनाइटिस नाक की सोजिश या नाक की एलर्जी कहलाती है। इसे हे फीवर भी कहा जाता है। ये नाक में इन्फेक्शन या सूजन की एक किस्म है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि छींकें हमें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन जब ये छींकें मुसलसल और मुतवातिर आएँ, यानी वायलेंट स्नीजिंग अटैक जो 10-10, 12-12 की तादाद में हो, और इसके साथ जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि नाक और आँखों से बहुत सारा पानी भी आए और नाक, आँखों और हलक में ख़ारिश भी महसूस हो, तो इसे एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, यानी नाक की एलर्जी। दोस्तों, स्नीजिंग मतलब छींकें आना और रनी नोज़ यानी नाक से मुसलसल पानी आना, इसका सबसे इम्पोर्टेंट साइन होता है। इसके अलावा स्टफ़ी नोज़, स्नीजिंग, रेड इची वाटरी आइज़ एंड स्वेलिंग अराउंड द आइज़ भी इसके सिम्टम्स में शामिल होते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस से मुतासर पेशेंट में एस्थमा, कंजक्टिविटीज़ या एटॉमिक डर्मेटाइटिस भी हो सकता है। इसके अलावा मॉर्निंग स्नीजिंग यानी सुबह में छींकें आना भी एक कॉमन साइन होता है, उन एलर्जेंस की वजह से होता है जो कि रात भर खूब सारे हमारी नाक में इकट्ठा हुए होते हैं, या हाई लेवल ऑफ पॉलन की वजह से भी हो सकता है। सॉफ्ट पैलेट यानी तालू में ख़ारिश होना भी एक अलामत है। ऐसा भी महसूस होता है कि नाक में कोई चीज़ क्रॉलिंग कर रही है। एलर्जिक राइनाइटिस अगर क्रॉनिक हो जाए तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिनमें नेज़ल पॉलिप्स, साइनोसाइट्स की कंप्लेंट भी हो सकती है और प्रॉब्लम बढ़कर लंग्स तक पहुंच जाती है, और इससे चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब देखते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस के कॉजेज़ क्या हैं। इसके कॉजेज़ में जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। व्यूअर्स, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। जब भी कोई हार्मफुल पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर होती हैं तो ये इम्यून सिस्टम फ़ौरन अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है और इंटर होने वाले पार्टिकल्स, बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, इम्यून सिस्टम का काम ही हार्मफुल पार्टिकल्स से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन ऐसे पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते, वो जब हमारी बॉडी में इंटर होते हैं, मिसाल के तौर पे डस्ट पार्टिकल्स, परफ्यूम स्प्रे ड्रॉपलेट्स। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारी घर की ख़वातीन जब खाना वगैरह बना रही होती हैं तो बाद औक़ात इस खाने वगैरह की स्मेल और पार्टिकल्स को डिफेंस सिस्टम अटैक करता है, तो इसे एलर्जी कहते हैं। दोस्तों, हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी में इंटर होने वाले तमाम हार्मफुल एजेंट्स को फ़ौरन मार देते हैं, लेकिन हमारी नाक के ज़रिए से ऐसे पार्टिकल्स जो हार्मफुल नहीं होते जब इंटर होने की कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पर डस्ट पार्टिकल या पोलन ग्रेड, तो इस जगह पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है जिसे एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है। इस रिएक्शन की वजह से एक केमिकल हिस्टामाइन प्रोड्यूस होता है और यही हिस्टामाइन हमारी नाक की लेयर म्यूकस मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करता है म्यूकस प्रोड्यूस करने के लिए, जिसकी वजह से छींकें आती हैं। तो यही पूरा अमल एलर्जिक राइनाइटिस कहलाता है। अब आइए देखते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस की प्रोटेक्शन और ट्रिगर्स क्या हैं। दोस्तों, पोलन एलर्जिक राइनाइटिस के अहम कॉजेज़ होते हैं। ये एक येलोइश पाउडरी सब्सटेंसेस होता है जो प्लांट्स यानी पौधे प्रोड्यूस करते हैं, जो हवा के ज़रिए से उड़कर एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाते हैं और इसे फर्टिलाइज़ करते हैं, और इनकी तादाद हमें स्प्रिंग और ऑटम में ज़्यादातर देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आप पोलन की वजह से एलर्जिक राइनाइटिस का शिकार हैं तो परेशान ना हो। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। इसकी प्रिवेंशन यही है कि सुबह 6 बजे से 10 बजे के दरमियान एहतियात बरती जाए, इसलिए कि इन औक़ात में पोलन लेवल बहुत हाई होता है। आउटडोर एक्टिविटीज़ से परहेज़ करें। इसके अलावा जब भी डस्टिंग की जाए, वेयर अ मास्क एंड सन ग्लासेस, ताकि आपकी नाक, मुंह और आंखें प्रोटेक्ट रहें। इसके अलावा दोस्तों, नाक की एलर्जी के और भी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, जिनमें एनिमल डेंडर, एनिमल फर यानी खाल के पार्टिकल्स, एनिमल स्किन्स के डेड सेल्स अगर इन्वायरमेंट में मौजूद हों तो भी एलर्जी हो सकती है। दोस्तों, पोल्यूशन, स्मोक, फैमिली हिस्ट्री, चेंजिंग ऑफ क्लाइमेट्स, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर भी नाक की एलर्जी के कॉजेज़ हो सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं सबसे कॉमन कॉज ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस की तरफ। नाक की एलर्जी का सबसे कॉमन कॉज होता है डस्ट माइट्स। डस्ट माइट्स जो हाउस माइट्स भी कहलाते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट में हर वक्त मौजूद होते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। यानी हमारे कारपेट्स, सोफ़ास,
पिलोज़ उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। जब भी ब्लैंकेट्स को वगैरह को झाड़ा जाए तो ये हर तरफ फैल जाते हैं। दोस्तों सर्दियों में इसके नुकसानात और भी ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो ये डस्ट माइट्स हर वक्त मौजूद होते हैं, लेकिन सर्दियों में ड्राई वेदर की वजह से ये बहुत जल्दी फैलते हैं और नाक की एलर्जी का सबब बनते हैं। डस्ट माइट्स की प्रिवेंशन कारपेट्स, कर्टन्स, पिलोज़, सोफ़ास, ब्लैंकेट्स को खुली जगह पर खूब अच्छी तरह झाड़ कर इन्हें साफ़ करके अच्छी तरह धूप लगाकर हो सकती है। ऐसा करने से इससे आपके एलर्जी के सिम्टम्स कम हो सकते हैं। तो दोस्तों ये हुई कुछ इन्फॉर्मेशन एलर्जिक राइनाइटिस के हवाले से। अब आइए देखते हैं कि विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स होम्योपैथी में वो कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो एलर्जिक राइनाइटिस को बहुत अच्छी तरह आसानी से जड़ से ख़त्म कर सकती हैं। दोस्तों अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस काफ़ी पुराना है, यानी आप इससे सालों से मुतासिर हैं, तो आपको एलर्जी की कुछ ऐसी डीप एक्टिंग मेडिसिन लेनी होंगी कि जो आपकी बीमारी के क्रॉनिक असरात को कम कर सकें, बीमारी की टेंडेंसी को कम कर दें और इम्यून सिस्टम को नॉर्मल करें। तो इसलिए सबसे पहले मैं जिस मेडिसिन को रिकमेंड करूंगा वो है सुरैनियम 1M। ये एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है जो कि क्रॉनिक एलर्जी में बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों सुरैनियम दी जाए 1M में 4 कतरे बराह रास्त ज़ुबान पर डालकर महीने में सिर्फ 1 मरतबा, और बच्चों को 2 कतरे 1 टीस्पून ऑफ वाटर या ग्लोब्यूल्स में मिलाकर फ्रॉम एज 8 to 10 दे सकते हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन है सल्फर 200। ये मेडिसिन आपने वीकली लेनी है। अगर आप एडल्ट हैं तो 4 ड्रॉप्स बराह रास्त ज़ुबान पर और बच्चों को 2 कतरे ग्लोब्यूल्स या चंद कतरे पानी में मिलाकर दी जा सकती है। जैसे कि इससे पहले हमने बताया कि सल्फर 200, इसी तरह से एक और मेडिसिन है किलकेरिया कार्ब 200। ये भी आपने वीकली लेनी है। 4 ड्रॉप्स यानी 4 कतरे बराह रास्त ज़ुबान पर डालकर, और वही तरतीब यानी बच्चों को चंद कतरे पानी या ग्लोब्यूल्स में मिलाकर दी जा सकती है। ये मेडिसिन भी बहुत इफ़ेक्टिव है नाक की एलर्जी के लिए। जबकि नज़ला गले में गिर रहा हो और इसकी वजह से गला ख़राब हो, इसमें भी बहुत मौसर है। दोस्तों ये कुछ ऐसी डीप एक्टिंग मेडिसिन थी जो किसी भी पेशेंट के इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकती हैं और एलर्जी राइनाइटिस से निजात दिलाती हैं। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ टॉप ट्रेंड मेडिसिन हैं जो इन डीप एक्टिंग मेडिसिन के साथ लेनी होंगी। आइए इनकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस मेडिसिन का जिक्र करूँगा, वो है नेटम्योर। नेटम्योर 6X या 30। दोस्तों मैंने अपने एक्सपीरियंस से जिस मेडिसिन को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव या मौसर पाया एलर्जिक राइनाइटिस में, वो है नेटम्योर। ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है। दोस्तों नेटम्योर दी जाती है इन इंडिकेशंस में जहाँ वायलेंट स्नीजिंग अटैक्स हों और ये स्नीजिंग अटैक क्रॉनिक हों, यानी कई साल पुराने हों, और पेशेंट ये कंप्लेन करता हो कि डॉक्टर साहब मुझे 5 या 6 साल से ये अटैक हो रहे हैं, यानी क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस है। और पेशेंट वायलेंट स्नीजिंग अटैक का शिकार हो, यानी वक्फे वक्फे से कई घंटों और बाद औक़ात कई दिनों से उससे मुसलसल छींकें आ रही हैं। इसके अलावा मुसलसल नाक से पानी आ रहा हो, और सेकंड फेज़ में नाक का बंद हो जाना भी शामिल है। मॉर्निंग स्नीजिंग में नेटम्योर बहुत इफेक्टिव साबित होती है। बहुत अच्छा हुआ कि नेटम्योर ली जाए बायोकेमिक में, और मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि एलर्जिक राइनाइटिस में बायोकेमिक 6X की पोटेंसी में ही पेशेंट को दी जाए। नेटम्योर 6X में दी जाए दिन में 3 से 4 मरतबा। ये टैबलेट ज़ुबान पर रखकर चूसनी है, इसको चबाना नहीं है या पानी से निगलना नहीं है। दोस्तों सेकेंड मेडिसिन जिसका मैं जिक्र करूँगा वो है सबैडिला 30। अगर कोल्ड सेंसिटिविटी की वजह से एलर्जिक राइनाइटिस हो गया हो और स्ट्रॉन्ग स्मेल, यानी किसी भी चीज़ लाइक परफ्यूम, फूड स्मेल एंड एनी केमिकल स्मेल की वजह से फर्स्ट लाइक ऑफ ट्रीटमेंट सबैडिला होती है। यानी स्ट्रॉन्ग स्मेल एंड कोल्ड सेंसिटिविटी में सबैडिला इज़ वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। पेशेंट को दी जाए 30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 मरतबा बराह रास्त ज़ुबान पर डालकर, और कोशिश की जाए कि मेडिसिन लेने के बाद 15 से 20 मिनट तक कोई चीज़ खाई या पी ना जाए। थर्ड मेडिसिन एलर्जिक राइनाइटिस में बहुत मौसर होती है, और ख़ासकर समर में स्नीजिंग अटैक हो रहा हो और नाक से पानी आ रहा हो तो मेडिसिन होती है डलकामारा। डलकामारा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। डलकामारा दी जाए 30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 मरतबा 4 कतरे बराह रास्त ज़ुबान पर। दोस्तों अभी हमने बात की समर स्नीजिंग अटैक और मेडिसिन डलकामारा की। अब बात करते हैं कि अगर आपको स्नीजिंग अटैक स्प्रिंग में हो रहे हैं तो एक होम्योपैथिक मेडिसिन अर्लियर रेसिमोसा बहुत मौसर होती है, फ्रीक्वेंटली यूज़ करवाई जा सकती है अगर स्प्रिंग स्नीजिंग अटैक हो रहे हों और इसके अलावा हे फीवर भी डेवलप हो रहा हो। अर्लियर रेसिमोसा दी जाएगी मदर टिंचर में 10 से 12 कतरे पेशेंट को आधे कप पानी में मिलाकर। बहुत अच्छा होगा कि ल्यूक वार्म वाटर में इसके 10 से 12 कतरे मिलाकर दिए जाएं। दोस्तों एक मेडिसिन का और जिक्र कर लेते हैं जो कि प्याज से बनी हुई होती है, और वो है एलियम सिपा 30।
ये इंडिकेट करती है आँखों और नाक के अंदरूनी हिस्से में जलन के साथ स्नीजिंग को। इसके अलावा जब भी आप ठंडी जगह से किसी गर्म जगह पर और गर्म जगह से ठंडी जगह में आने की वजह से अगर छींकें आएँ, नाक से पानी आने लग जाए, लेफ़्ट नोस्ट्रल से पानी बहुत ज़्यादा बह रहा हो, तो एलियम सीपा बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। यह मेडिसिन दी जाए 30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 मरतबा 4 कतरे बहरा ज़ुबान पर डालकर। ये थी एलर्जिक राइनाइटिस के हवाले से कुछ मुफीद इन्फॉर्मेशन जो कि आज मैंने आपको दी, और इनका विदाउट साइड इफ़ेक्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल यानी होम्योपैथी एंड हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो तक के लिए सेहतमंद रहिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। दिल रसूलुल्लाह, तमन्नाए दिल हबीबुल्लाह।